हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं आपके शानदार प्रोजेक्ट के ऊपर यानी सोलर ग्रुप के ऊपर। और हम पसंदीदा दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है पहला इंटरनल एक्सचेंज को लेकर और दूसरा है डिविडेंड को लेकर। तो ये जो अक्सर मेरे पास ये सवाल आते हैं, यानी कि मैं जब भी अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूं तो अक्सर लोग, निवेशक, आप सभी लोग मेरे से पूछ रहे होते हो, फैजान जी इंटरनल एक्सचेंज कब आएगा, फैजान जी इंटरनल एक्सचेंज में हम अपने शेयर कब सेल आउट कर पाएंगे, या फैजान जी डिविडेंड कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि डिविडेंड और इंटरनल एक्सचेंज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपका इस परियोजना में निवेश है, यानी कि सोलर ग्रुप के पहले प्रोजेक्ट सोविल मास में अगर आपका निवेश है और आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, आपने पिछले साल निवेश किया हो, आपने 3 4 5 6 साल पहले निवेश किया हो, लेकिन अब आपको थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाना है, थोड़ा सा परियोजना की जानकारी लेने के लिए एक्टिव हो जाना है, क्योंकि अब यहां पे समय बिल्कुल और बिल्कुल लास्ट बचा है। यानी कि अब हमको 2026 में इस परियोजना के ऊपर फोकस करना है, इस परियोजना के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि आगे आने वाले समय में आपके पास कितनी भी अलग अलग प्रोजेक्टों में आपने निवेश किया हो, आपने कितनी भी जगह पे संपत्ति बना करके रखी हो या निवेश किया हो, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में सोलर ग्रुप यानी सोविल मास के शेयर हैं, तो ये आपकी बहुत 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 बड़ी संपत्ति बनेगी। और इसका एक कारण है, इसका कारण क्या है कि ये परियोजना, अगर आप वाकई में इसको सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो सोविल मास हम लोग बात करते हैं, हम लोग इसके शेयर क्यों खरीद रहे हैं। ये जो कंपनी है, ये जो सोविल मास एलएलसी, ये क्या ऐसा बनाती है या क्या इसने ऐसा बनाया है, या सोविल मास के जो फाउंडर है मिस्टर दिमित्री डोइनोव, उन्होंने ऐसा कौन सा आविष्कार कर दिया है कि पूरी दुनिया के देशों के निवेशक इस प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस परियोजना में अभी तक लगभग 114-115 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है ये फंड, तो क्यों इतने सारे निवेशक यहां पे फंड दे रहे हैं, क्यों हम और आप निवेश कर रहे हैं? ऐसा क्या इस व्यक्ति ने, मिस्टर दिमित्री डोइनोव ने, ऐसा क्या आविष्कार कर दिया, क्या बना दिया? तो वो है इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि दुनिया में बहुत सी मोटर पहले से हैं, और पिछले 60 साल पहले, 100 साल पहले से मोटर का जन्म हुआ है, बल्कि उससे भी पहले। लेकिन अभी तक जो भी मोटर है, जो भी क्रॉसिक मोटर है, उनमें क्या है कि बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हुआ। यानी कि जो पहले से मोटर चल रही हैं वो लगातार उसी पद्धति को फॉलो करती हुई आ रही हैं। और जो मिस्टर दिमित्री डोइनोव है, उन्होंने ये मोटर को देखा कि उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है, कितना रॉ मटेरियल लगता है, तो उन्होंने इस मोटर को अपडेट करके, यानी कि मैं अगर कहूं कि उन्होंने एक नए मोटर का आविष्कार किया। और जब फोर्ब्स जैसी मैगजीन में परियोजना का आर्टिकल छप जाए तो ये एक जीत की ओर इशारा करता है। और अगर पूरी दुनिया के निवेशक इस परियोजना में निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है, यानी कि 115 मिलियन जो डॉलर फंड पहुंचा है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट में जानता हूं जो फंड ना मिलने की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, यानी कि परियोजना उनकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निवेशक वहां पे निवेश ही नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं सोविल मास की बात करूं तो मैनेजमेंट में पूरी तरह से काबिलियत है, निवेशक उसको फंड दे रहे हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है। यानी कि स्लावांकिया, जो मिस्टर दिमित्री डोइनोव ने इस मोटर का आविष्कार किया है, जिसको नाम दिया गया है स्लावांकिया, यानी कि स्टार प्लस डेल्टा को कंबाइंड वाइंडिंग के जरिए एक नए और अद्भुत मोटर का आविष्कार किया है। यानी कि दुनिया में आज तक जितनी भी मोटर हैं, इस मोटर के आगे जो इस व्यक्ति ने बनाया, वो पूरी तरह से दुनिया की सारी मोटर फीकी हैं उसके आगे। यानी कि पूरी दुनिया को एक नए मोटर को अपनाना होगा, या उनको अपनी पुरानी मोटर को स्लावांकिया के साथ अपडेट करना होगा। ये पावर है। आप ऐसे समझो कि दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अभी तक इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, उसका 60% इंडक्शन मोटर में जाता है। और वही जो ये कंपनी बनाने की
रास्ते पे है, यानी कि पूरी दुनिया को हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी होगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट मामूली नहीं है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मामूली नहीं है। इसको हल्के में लेने की गलती मत लेना, क्योंकि अगर हम इसको हल्के में लेते हैं तो आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हमें पछतावा देगा। ये सचमुच मैं आपको बता रहा हूं यकीन के साथ, और मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी लोगों ने यहां पर हिस्सेदारी ली है, यकीनन उनकी आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी संपत्ति बनेगी। और मैं बिना किसी लाभ या लालच की ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़े समय बाद आप शायद मेरे को इस YouTube चैनल के जरिए मुझे थैंक यू बोलोगे। तो खैर, हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है इंटरनल एक्सचेंज को लेकर के और डिविडेंड को लेकर के। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनल एक्सचेंज। तो जब भी लोग पूछते हैं मेरे से, वो सीधा सवाल पूछते हैं कि फैजान जी इंटरनल एक्सचेंज कब आएगा। ये सचमुच सवाल बहुत अच्छा होता है। या लोग मेरे से पूछते हैं फैजान जी डिविडेंड कब आएगा, तो ये भी सचमुच बहुत अच्छा सवाल होता है। लेकिन आप समझने की कोशिश किया करो कंपनी के प्रोसेस चरण दर चरण क्या होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि $115 मिलियन का फंड पहुंच गया। अभी तक कंपनी ने क्या किया, अभी तक कंपनी ने पूरी तरह से फैक्ट्री बना ली। उसके ऊपर कंपनी ने क्या किया, निर्माण का सर्टिफिकेट ले लिया, जो बहुत बड़ी जीत है, यानी कि फैक्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है कि निर्माण का सर्टिफिकेट मिल चुका है, ये बहुत बड़ी जीत होती है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये किसने दिया, रशियन गवर्नमेंट के अनुसार, यानी कि रशियन गवर्नमेंट ने ये सर्टिफिकेट कंपनी को दिया। तो ये हमारे लिए, कंपनी के लिए एक जीत की ओर इशारा करती है कि अब हम बस सफलता से एक कदम पीछे हैं, और एक कदम आगे आने के लिए हमको एक और परमिट, एक और सरकारी परमिट, यानी कि प्रोडक्शन शुरू करने का सर्टिफिकेट, यानी कि जो हमने फैक्ट्री बना रखी है इसको संचालन में लाने के लिए हमको वो सर्टिफिकेट चाहिए। और वो सर्टिफिकेट रशियन गवर्नमेंट के माध्यम से मिलेगा। वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा होता है ना। तो वो भी क्या होता है, प्रोसेस का हिस्सा होता है, यानी कि हमें इस महीने भी वो सर्टिफिकेट मिल सकता है, अगले महीने भी मिल सकता है। यानी जैसे ही वो प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी जो सरकारी परमिट है वो मिल जाता है, जो हमें हमारी फैक्ट्री को संचालन में लाने की अनुमति देता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये कि कंपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगी। जो भी उसकी टेक्नोलॉजी है, जो भी उसकी तकनीक है, जिसको देख करके आपने निवेश किया है, इलेक्ट्रिक मोटर विथ स्लावांकिया टेक्नोलॉजी, तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसको देख करके, जिस तकनीक को देख करके आपने यहां पे निवेश किया है, वो फैक्ट्री में बनना स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देगी, ऑर्डर को पूरा करना, रेवेन्यू कमाना, ये सारी चीजें स्टार्ट कर देगी। अभी सवाल लोग मेरे से पूछते हैं कि फैजान जी डिविडेंड कब आएगा। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये बहुत अच्छा सवाल, ये वाकई कमाल का सवाल है, और ये एकदम जोश दे देता है हमें हमारे अंदर से डिविडेंड के बारे में जब हम सोचते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा सवाल हो सकता है कि कंपनी प्रोडक्शन शुरू कब कर रही है। यानी कि अगर हम डिविडेंड के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो डिविडेंड कहां से आता है। डिविडेंड तब आता है जब कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बना रही हो, ऑर्डर ले रही हो, है ना, टेक्नोलॉजी उसकी मार्केट में सेल हो रही हो। जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब तक कंपनी फायदा नहीं कमाएगी, सीधी बात है डिविडेंड नहीं मिल सकता। और जैसे ही वो फायदा कमाना स्टार्ट कर देगी, तो कंपनी को हर महीने, हर साल, यानी कि रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया साल भर में। यानी कि अब डिविडेंड का सीन क्या होता है, क्या हमें डिविडेंड हर महीने मिलता है, ऐसा नहीं है। डिविडेंड साल में एक बार मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल निर्माण का सर्टिफिकेट हमको मिल चुका है, और इसके बाद हमको प्रोडक्शन शुरू करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि कंपनी प्रोडक्शन शुरू कर देती है। अब क्या होगा कि 12 महीने जो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बनाएगी, मार्केट में सेल करेगी, रेवेन्यू कमाएगी, तो उसके अनुसार ही डिविडेंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था सोबल मास डिविडेंड को लेकर, कि अगर प्रोडक्शन शुरू होता है मार्च में, अप्रैल में, मई में, तो 2027 के मार्च में, अप्रैल में, मई में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि 2026 के जिस मंथ में प्रोडक्शन शुरू होगा, उसके नेक्स्ट ईयर उसी मंथ में आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि साल के 12 महीने उस कंपनी को क्या होना, उस कंपनी को प्रोडक्शन करके, उस कंपनी को अपना टेक्नोलॉजी बना के मार्केट में सेल करके 12 महीने तक रेवेन्यू कमाना होगा। और जब वो 12 महीने का ये सिनेरियो पूरा कर लेती है, तो आपको उसी जिस महीने से प्रोडक्शन शुरू किया है, उसके नेक्स्ट ईयर उसी मंथ में आपको डिविडेंड मिलेगा।
अब सवाल आता है कि जो सबसे जरूरी है, अगर आपने कंपनी का पीडीएफ देखा होगा तो वहां पर है कि सोविल मास प्रोजेक्ट साल में तकरीबन $50 मिलियन का फायदा कमाएगी। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि साल में $50 मिलियन का। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक अगर हम देखेंगे कि परियोजना पे कितना फंड पहुंचा है, हमें लगता है बहुत सारा फंड, बहुत सारा फंड। आप प्रोजेक्ट की ग्रोथ समझने की कोशिश करो, आप प्रोजेक्ट की मजबूती समझने की कोशिश करो। जो $115 मिलियन पहुंचा है ना, अगर मैं सोविल मास की बात करूं तो तकरीबन $57 मिलियन ही पहुंचा होगा सोविल मास पे। $57 मिलियन में उसने वो फैक्ट्री बना करके तैयार कर लिया, जहां इन फ्यूचर प्रोडक्शन होगा कुछ ही समय में, प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट इतनी मजबूती रखता है, यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि सालाना ये 3 ऑर्डर पूरे करके $50 मिलियन तक का प्रॉफिट कमा सकता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि 2 ही साल में जितना पैसा हम सभी लोगों ने मिलके दिया है, ये जो कंपनी है सोविल मास 2 ही साल में उतना कारोबार करने वाली है। और ये छोटी बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटी को दर्शाता है, ये प्रोजेक्ट की काबिलियत को दर्शाता है। आप उस प्रोजेक्ट के सहमालिक बन चुके हैं, अगर आपने निवेश किया है, आप उस प्रोजेक्ट के सहमालिक बन चुके हैं जो आगे आने वाले समय में दुनिया की तमाम, यानी कि दुनिया की सारी इलेक्ट्रिक मोटर को बदलने की ताकत रखता है। यानी कि पूरी दुनिया में आज तक जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर हैं, उन्हें हमारी स्लावांकिया से या तो खुद को अपडेट करना होगा या अपनी मोटर को छोड़ करके, यानी कि डोइनोव की मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर विद स्लावांकिया, हमारी सोविल मास की मोटर को उन्हें अपनाना होगा। क्योंकि इस मोटर और आज की मोटर में अगर आप तुलना करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों पूरी दुनिया इसको अपनाएगी। और ये प्रोजेक्ट अगर वास्तविकता में मींस केवल इलेक्ट्रिक मोटर से संबंधित होता ना, तो इतना फंड जाता ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर तो और भी हैं, दूसरी कंपनियां भी बना रही हैं। लेकिन जो मिस्टर दिमित्री डोइनोव हैं, जो इन्होंने स्लावांकिया, कंबाइंड वाइंडिंग, स्टार प्लस डेल्टा को मिला करके एक नई इलेक्ट्रिक मोटर का इजाद किया है, इसका आविष्कार किया है, उस पर पेटेंट लिया है, जो इनको ही अनुमति देता है इस टेक्नोलॉजी को बनाने का, इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में सेल करने का। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात ये है कि आप इस प्रोजेक्ट के सहमालिक बन सकते हो, आप अभी इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हो। आप अभी 20 स्टेज के अकॉर्डिंग आप यहां पर निवेश करके शेयर परचेस कर सकते हो, जो आगे आने वाले समय में आपकी बहुत बड़ी संपत्ति बनेगी। और अगर आपने यहां पर निवेश ऑलरेडी कर दिया है, पहले से कर दिया, अगर आपके पास अच्छी मात्रा में शेयर की क्वांटिटी है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपको 2026 में क्या क्या देखने को मिलेगा। यानी कि आप 2026 में 20 स्टेज को खत्म होते हुए देखोगे, आप प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट को मिलते हुए देखोगे। यानी कि आपको 2026 में कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, आप ये चीज अपनी आंखों से देख पाओगे। साथ ही इंटरनल एक्सचेंज भी आप 2026 में देखोगे। तो यहां पर आप अपना पहला फायदा कमा सकते हो, अपनी कुछ परसेंट की हिस्सेदारी बेच करके। 2027 में आपको पहला सोविल मास के जरिए डिविडेंड दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिस महीने से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसके अगली साल उसी महीने में आपको पहला डिविडेंड मिलेगा। तो 2026 भी सोविल मास के साथ आपके लिए फायदे का साल है, और 2027 तो कमाल का साल है। यानी कि 2026 भी कमाल का साल है और 27 भी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये आप अपनी आंखों से देख रहे होगे। आपकी कंपनी सोविल मास कल को जब प्रोडक्शन करेगी तो फायदा आपको होगा, आपको गर्व होगा कि ये आपकी कंपनी है और आप इसके सहमालिक हैं। और जब इस कंपनी की तकनीक पूरी दुनिया में बिक रही होगी और आप उसके शेयर लिए बैठे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और वाकई में ये गर्व की बात होगी। इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करो, बिल्कुल भी आप इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करो। अभी समय है हमारे पास इस कंपनी के ऊपर फोकस करने का। मैं निवेश करने की बात नहीं कर रहा, आप कर सकते हो हालांकि, लेकिन फोकस, अगर आप पहले से निवेश कर चुके हो तो आपको सिर्फ 2026 में इस परियोजना को फोकस करना है, आपको देखना है, ध्यान देना है, समझना है।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वीडियो दो टॉपिक के ऊपर थी, इंटरनल एक्सचेंज को लेकर के और डिविडेंड को लेकर के। तो ये बिल्कुल हल्की बात नहीं है। आपको इंटरनल एक्सचेंज 2026 में देखने को मिलेगा और 2027 में आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। चूंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टार्टअप में चीजें कंफर्म नहीं होती, मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूं, मैं हर निवेशक को ये सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कभी भी कंफर्म पे मत जाओ कि इंटरनल एक्सचेंज में शेयर का प्राइस कंफर्म क्या होगा, डिविडेंड कंफर्म डेट या मंथ मुझे बताओ, डिविडेंड एक शेयर पे कितना आएगा कंफर्म मुझे बताओ, इंटरनल एक्सचेंज कब आएगा कंफर्म मुझे बताओ, प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट कब मिलेगा कंफर्म डेट मुझे बताओ। कभी भी एक बिजनेस में, एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट में, इस तरीके की कंपनी में या कोई भी बड़ी दिग्गज कंपनी में कंफर्म नाम की चीज नहीं होती। होता क्या है, हमारी मानसिकता जॉब और सैलरी बेसिस की होती है अक्सर। तो हमें लगता है कि फिक्स बताओ, और मैं एक चीज बोलता हूं कि जहां फिक्स है वहां फ्रॉड है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा, कोई एक्स कंपनी है वो बता रही है इतने शेयर आपने लिए इतना आपको डिविडेंड मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वो गलत है। क्योंकि डिविडेंड की भी अगर मैं बात करूं तो वो कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की रेवेन्यू के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अगर ज्यादा रेवेन्यू कंपनी कमाती है तो आपको ज्यादा फायदा होता है, कम रेवेन्यू कमाती है तो आपको कम फायदा होता है। तो सोविलमास वो कंपनी बनने जा रही है जहां वो सालाना $50 मिलियन का कारोबार करेगी। आप सालाना $50 मिलियन के कारोबार के सहमालिक बन सकते हैं। आप उस $50 मिलियन में अपना भी हिस्सा लगा सकते हैं अगर आपका यहां पर निवेश है, और आप निवेश कर सकते हो। और $50 मिलियन जब मैं कह रहा हूं तो वो इंडियन करेंसी में होता है तकरीबन 450 करोड़। और ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आप 450 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी के सहमालिक हैं, वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। इससे बड़ी गर्व की बात और इससे बड़ी आपके जीवन की उपलब्धि की बात और इससे बड़ी आपकी संपत्ति क्या हो सकती है। आगे आने वाले समय में ये वो कंपनी बनेगी जो लोगों को पैसिव इनकम देगी। आगे आने वाले समय में ये कंपनी वो बनेगी जो लोगों को आर्थिक रूप से पूरी तरह से अमीर बना देगी, जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत बना देगी। तो इसको बिल्कुल भी मैं फिर से कहूंगा, हल्के में मत लो। मैं हर परियोजना में निवेश नहीं करने जाता, मैं हर परियोजना को प्रमोट भी नहीं करता। प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो ये परियोजना जिसका नाम है सोलर ग्रुप सोविलमास, ये परियोजना मेरी पहली प्राथमिकता में आती है। यानी कि मैं इस परियोजना को पहली प्राथमिकता देता हूं, रुचि के लिए, निवेश के लिए, अपने फोकस के लिए। मैं चाहता हूं 2026 में आप यहां पे पूरी तरीके से अगर फोकस कर लेते हो और इस कंपनी के आपके पास मजबूत क्वांटिटी में हिस्सेदारी हो जाती है, शेयर्स हो जाते हैं आपके यहां पे, तो यकीनन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोजेक्ट अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है, उस स्टेज पे पहुंच चुकी है, उस शिखर तक पहुंच चुकी है जहां कंपनियां जाने से पहले ही फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन सोविलमास के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। सोविलमास मैं फिर से कहूंगा, मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा, मैं आपको यकीन के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट को आप इग्नोर मत करो। नए नए 10 प्रोजेक्ट में जाने से अच्छा है आप मजबूत प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से जीत गया है उसमें फोकस करो, उसमें निवेश बढ़ाओ। उस प्रोजेक्ट को अगर आप पकड़ लेते हो तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। और इस बात को आप हल्के में मत लो, क्योंकि थोड़े समय बाद या तो हम खुद पर गर्व कर रहे होंगे या हम पूरे जीवन के लिए पछतावा महसूस कर रहे होंगे कि मौका आया तो था, मौका था तो मेरे पास, लेकिन मैंने निवेश नहीं किया। मैं यही देखता रहा कि शेयर महंगे हैं, मैं यही देखता रहा कि मेरे पैसे का नुकसान ना हो जाए। शेयर महंगे हैं ये बात हमें दिमाग में जो आती है वो ये है कि पहले शेयर सस्ते होते थे, अभी महंगे हैं। लेकिन पहले जिन लोगों ने निवेश किया है उनको समय बहुत लगा है, और अभी जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको महंगा शेयर मिल रहा, बट समय नहीं लगेगा, उनको फायदा आने में समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जो लोग कि मेरा पैसे का नुकसान ना हो जाए, तो वो उनकी कोई समझदारी या चालाकी नहीं है जो ऐसा सोच रहे होते।
वो उनकी अज्ञानता के कारण वो ऐसा सोच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परियोजना के बारे में ना ही सीखा, ना ही समझा, ना ही रिसर्च किया, ना ही स्टडी किया, ना ही सवाल पूछे, ना ही वो परियोजना की गहराई में गए, ना उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, ना उन्होंने इस प्रोजेक्ट की काबिलियत को समझा। तो यकीनन उनके मन में ऐसा डाउट आते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो प्रोजेक्ट में विश्वास होने के कारण आज जो उनके पास बहुत अच्छी मात्रा में शेयर हैं, भले ही वो पैसा अपने जीवन में कम कमाते थे, लेकिन शेयर्स उसके पास अच्छा, उन्होंने पूरा जोर लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास पैसा होता भी है, अपने उनके जीवन में जो वो पैसा कमा रहे हैं वो अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन शेयर उनके पास ज्यादा नहीं होते। मैं आपको फिर से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि ये प्रोजेक्ट को इग्नोर मत करो। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, तो आपको इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। और निवेश करना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं तो सिर्फ मेरी बात पे आप यकीन करके निवेश मत करो। आप सबसे पहले रिसर्च करो, देखो, समझो कि टेक्नोलॉजी क्या है। आप समझोगे तो रुचि आएगी निवेश करने की, और जब आप रुचि लोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट की वास्तविकता है क्या। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और मुझे बेहद खुशी हुई कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट की मैं एक जूम मीटिंग करने जा रहा हूं, तो मेरा नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे मैसेज करके वहां लिखो सोलर ग्रुप जूम मीटिंग, और मेरा नंबर ये सेव जरूर कर लो। तो जब आप सोलर ग्रुप जूम मीटिंग लिखोगे, इसी वीक में हम लोग एक मीटिंग लेंगे जहां पर सोलर ग्रुप यानी सोबल मास से संबंधित हर एक बारीकी, प्रोजेक्ट की वास्तविकता और प्रोजेक्ट की जो बहुत ही कमाल की जानकारी है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट से क्या कर सकते हैं और हमें यहाँ पे क्यों रुचि लेना चाहिए, या ये प्रोजेक्ट हमारे जीवन में किस तरीके से बदलाव ला सकता है। तो हम लोग उससे, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वहाँ पर जूम मीटिंग में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, और लगभग वो 1 घंटे का मीटिंग होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सोलर ग्रुप मीटिंग करके जरूर लिखो, ताकि आप तक वो लिंक पहुँचे और आप मीटिंग में आ सको। तो इसी के साथ हम लोग आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखें, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस कंपनी पर चाहते हैं, इस बारे में हमें जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।